स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। इसके फलस्वरूप जिन हथियारों से पूंजीपति वर्ग ने सामंतवाद का अंत किया था वे ही हथियार आज उसके खिलाफ तन गए हैं। लेकिन पूंजीपति वर्ग ने केवल ऐसे हथियारों को ही नहीं गाड़ा है जो उसका अंत कर देंगे, बल्कि उसने ऐसे आदमियों को भी पैदा कर दिया है जो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वे हैं आज के मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग के लोग। उपयुक्त मार्क्स और एंगल्स की धारणा से यह स्पष्ट होती है कि सर्वहारा वर्ग का जन्म पूंजीपति वर्ग से ही होता है। लेकिन पूंजीपति वर्ग अधिक मुनाफा उठाने के लिए जब वैज्ञानिक दृष्टि से उद्योग धंधों की उन्नति करता है तो स्वाभाविक रूप से मजदूर को बेरोजगार करना पड़ता है। यह एक तरह के मजदूरों के संघर्ष का दमन है। जब मजदूर और अन्य बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है तो सब एक वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत एकत्रित होकर अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करते हैं। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग ही अपने शत्रु सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सर्वहारा वर्ग की क्रांति और समाज पर उसका एकाधिपत्य। मार्क्सवाद का लक्ष्य है साम्यवादी समाज की स्थापना अर्थात वर्ग रक्षित समाज को स्थापित करना। इसके लिए वह शांति या अहिंसा की सुधारवादी नीति को नहीं अपनाता है, बल्कि क्रांतिकारी हथियारों से ही समाज की काया को पलट देता है। वर्तमान समाज में निहित पूंजीपति वर्ग के विनाश के लिए और साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति और राज्य पर अपने एकाधिपत्य को आवश्यक समझता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मार्क्स और एंगल्स की धारणा है समाज में उस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं जो अपने श्रम को बेचकर अपनी जीविका चलाता है। किसी भी प्रकार की पूंजी से कोई मुनाफा नहीं होता। उसका हित अनहित जीवन मरण यूँ कहें उसका संपूर्ण अस्तित्व श्रम की मांग पर निर्भर करता है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सर्वहारा वर्ग का जन्म परोक्ष रूप से पूंजीपति वर्ग से ही होता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर मार्क्स और एंगल्स ने यूँ कहा है कि पूंजीपति वर्ग जो सबसे बड़ी चीज़ पैदा करता है वह है उन लोगों का वर्ग जो खुद उसी की कब्र खोद डालेंगे। मार्क्स और एंगल्स की इस धारणा से यह स्पष्ट होता है कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति की ही शोषक पूंजीपति व्यवस्था का नाश करके उसके स्थान पर वर्ग रहित समाजवादी समाज की स्थापना कर सकती है, क्योंकि वर्गीय भावना से समाज को हटाना ही सर्वहारा वर्ग का एकमात्र लक्ष्य होता है। पर इसके लिए संगठन की ज़रूरत होती है। यह संगठन केवल पूंजीवादी व्यवस्था में शोषित मजदूर वर्ग में ही हो सकता है। मजदूर वर्ग चूँकि सबसे सुसंगत क्रांतिकारी वर्ग होता है, इसलिए संसार के क्रांतिकारी रूपांतरण में वही मनुष्य प्रेरक शक्ति बन सकता है। वर्ग संघर्ष के दौरान यह वर्ग संगठन होता आता है, अपने ट्रेड यूनियन संगठनों और राजनीतिक दलों का निर्माण करता है तथा पूंजीवाद के खिलाफ आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई भी लड़ता है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।